गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे इशारा हो जाए हो जाओ तेरी नजर में हो जाओ दुनिया से किनारा हो जाए दुनिया से किनारा हो जाए दधौ सा तथामृतम् श्रीमद्भागवतिर्वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बताया गया कि मैं आपको वो कथा बताने जा रहा हूँ जो देवताओं को दुर्लभ है। हाँ डाउन करो। जब ये श्रीमद्भागवत की पावन कथा चल रही थी, जी के पास में पहुंचे और कहने लगे कि आज सुखदेव जी डाउन करो। भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे और हम लोग को मना कर दिए, नहीं श्रवण कराने के लिए बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पहले ये देखो तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से होता क्या है, इससे फल क्या होता है। जब आप पहले ये इसकी विशेषता देखो, उसके बाद में
इस पे लालायित होना। क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा दिए, और किसके लिए? नारद जी किसके उद्धार के लिए इस कथा को श्रवण किए? तो सूत जी महाराज उनका दृश्य उसको श्रवण करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी पर विचरण करते हुए और सनत कुमारों के पास में पहुंचे। उनका मुखमंडल विलीन है। मुखमंडल को देख करके सनत कुमार कहने लगे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान अत्वरितं गम्यते कुत्र अकुत्रस्य गम्यते तवा। अरे ब्रह्मन, ब्रह्मा के पुत्र, आप कहाँ से आ रहे हो और दौड़े दौड़े कहाँ को जा रहे हो? तुम्हारे अंदर कष्ट क्या है, हमसे बताओ। जब ऐसा कहा, संत कुमारों ने जब ऐसा पूछा तो नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, नारद जी बता रहे हैं सनत कुमार से कि मैं पृथ्वी लोक पे विचरण कर रहा था, तो वहां हम क्या देख रहे हैं? कहीं दया, दान, धर्म, सत्य कहीं कुछ रह ही नहीं गया है। सब जगह झूठ ही रह गया है। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति अपुष्करम चा प्रियागम चा काशी गोदावरीम तथा। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पे अनेकों जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, मैं सब जगह गया, लेकिन हमको कहीं शांति नहीं मिली। जब कहीं हमको शांति नहीं मिली, कहीं हमको संतोष नहीं मिला, मैं क्या देखता हूँ जब मैं जगह जगह पे जाता हूँ? कहते हैं कि ऐसे मनुष्य हो गए हैं कि अपने कन्याओं का विकरण करने लगे हैं। जब मैं संतों के पास गया तो वहां मैं क्या देखता हूँ, जहाँ संत धूनी रमाए झोपड़ियों में रहते थे, वहां संतों के पास में इसमें महल खड़ा हुआ है, और संतों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। और जब मैं गृहस्थों के पास में गया तो क्या देखता हूँ, गृहस्थ लोग अपनी कन्याओं को बेचते हैं। जब ऐसा कहा उसके बाद बताते हैं, कह रहे हैं कि घर में मलिकाना किसका चलता है? माता पिता का मलिकाना खत्म हो गया है। अगर कोई बात होती है तो सलाह किससे ली जाती है? साले साहब से। सलाहकार साले साहब बन गए हैं। हमारे अवधि में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर घर की दीवार में अधिक अलमारी कर दिया जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है, और जिसके घर में साले साहब सलाहकार हो जाते हैं, उस घर का परिणाम आप लोग महाभारत देख लीजिए। सुकनी मामा सलाहकार थे, 100 पुत्रों को कहां पहुंचा, ऐसा बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं एक आश्चर्य देखा। कह रहे हैं, मैं यमुना जी के कुलीन तट पर जब पहुंचा तो वहां हमने एक आश्चर्य देखा। वहां क्या देख रहे हैं कि एक युवती रो रही है, उसके सामने 2 वृद्ध अवस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं, उनके आसपास कुछ स्त्रियां खड़ी हुई हैं। नारद जी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, उनका हाल पूछूं कि वो क्यों रो रही हैं। फिर भी नारद जी कहते हैं कि नहीं, वहां स्त्रियां हैं, स्त्रियों के बीच में इसे नहीं जाना चाहिए। नारद जी वहां से जब निकलना चाहते हैं, बुलाने लगी। जब बुलाई और मैं जब वहां पर गया, नारद जी बता रहे हैं, जब मैं वहां पर गया तो क्या देखता हूं, उस स्त्री ने हमसे कहा कि हे नारद, हे ब्रह्मा के पुत्र, आप मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। देखिए नारद जी से क्यों कहे, नारद जी एक संत थे, और जब भी विपत्ति आती है संतों के शरण में पहुंच जाओ, गुरुदेव के शरण में पहुंच जाओ, तुम्हारा कष्ट जरूर दूर हो जाएगा। आज
जब नारद जी पूछने लगे आप हैं कौन, तो जो युवती खड़ी थी वो क्या कह रही है, अहम भक्ति रीति ख्यातो, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और जो ये हमारे सामने दो अचेत अवस्था में पुरुष लेटे हुए हैं ये हमारे पुत्र हैं। नारद जी से कह रही, नारद जी ये बताओ, जिसकी माँ 16 वर्ष की हो और पुत्र 80 वर्ष के बुढ़ापे जर्जर अवस्था में हो, उनको कितनी बड़ी विपत्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई उपाय करता हूँ। नारद जी गीता पाठ करने लगे और वेद वेदांत का पाठ करना शुरू कर दी। जब वेद वेदांत का पाठ करने लगे, लेकिन उन दोनों पुरुषों को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि नारद, अगर तुम ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो एक सत्कर्म करो। जब तुम सत्कर्म करोगे तो इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। सनत कुमार उसे कह रहे हैं, नारद जी मैं वही सत्कर्म खोजते फिर रहा हूँ, हमको कोई संत कोई महात्मा हमको ये नहीं बता रहा मैं कौन सा सत्कर्म करूँ जिससे ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। जब ऐसा कहा तो सनत कुमार कहने लगे बस इतनी छोटी सी बात। नारद जी कहे पूरा पृथ्वी लोक देवलोक भ्रमण कर आए, कोई इसकी दवा नहीं बता रहा है और तुम कह रहे हो इतनी छोटी सी बात। सनत कुमार कहने लगे अगर इनकी कष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर लोगे तो ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो नारद जी कहे वाह। नारद जी मुस्कुराने लगे और कह रहे हैं कि ये देखो मैं वेद वेदांत का पाठ बार बार कर लिया, गीता पाठ बार बार किया, जब इससे नहीं हुआ तो उसी से तो निकली हुई ये भागवत है, तो ये कैसे इससे उद्धार होगा। सनत कुमार समझाने लगे। नारद जी को कह रहे हैं एक दृष्टांत बताते हैं। कह रहे नारद ये बताओ, अगर जब आम का सीजन हो, पेड़ों में पके पके फल लगे हुए और उस समय आप आम खा लो, लेकिन कभी बिना सीजन के उसी आम के पेड़ के नीचे इसी पेड़ के पके पके फल हम खाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे, बहुत मीठे थे, लेकिन अब फल नहीं है तो क्या तुम उनकी टहनी नोच के मैं खा लूं तो वो स्वाद मिलेंगे तुमको। नारद जी ने कहा नहीं। तो कह रहे क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए ना। जब उसी पेड़ से निकला हुआ फल तुमको स्वाद दे रहा था तो उस पेड़ से भी कोई स्वाद नहीं मिलना चाहिए। नारद जी कहे वो स्वाद नहीं मिलेगा। सनत कुमार कह रहे ऐसे ही आपने वेद वेदांत का पाठ तो किया है, पूरा पेड़ आप खिला दिए हैं, लेकिन जब उसी वेद वेदांत का जब आप फल खिलाएंगे तब जाके ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति होगी। वो फल कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी कहे बहुत अच्छे उपाय। नारद जी वही श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किए। सनत कुमारों से हरिद्वार में जाकर के आनंद नाम घाट पर यही श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान हुआ। जब अनुष्ठान हो गया तो नारद जी कह रहे हैं कि ये बताइए, जो पुरुष मान लो थोड़ा पाप करता है उसका उद्धार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से, कैसे कैसे लोग का उद्धार हो जाता है। तो सनत कुमार बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सता दुराचार विमार्गः। कह रहे हैं सनत कुमार से। सनत कुमार कहने लगे अगर कोई मनुष्य पूरा जीवन पाप करे, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु होने के बाद में उसके नाम से संकल्प लेके अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर लिया जाए तो भी उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं इसका प्रमाण आपके पास में है? कुछ किसी का उद्धार हुआ है? सनत कुमार ने कहा कि हाँ, इसका भी हमारे पास प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? एक बार की बात है
कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपर्णुतत्मम यत् सर्वणः स्वाधर्मी सत्य सत्य कर्म तत्परा। कह रहे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज के यहाँ सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन है क्या नहीं, पुत्र नहीं है। सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। वो धन बेकार है जिसके घर में कोई पुत्र नहीं है, बताया गया। आज आत्मदेव जी को इस बात का कष्ट है। चलो कोई बात नहीं, भगवान दूसरों के सुख से पीड़ित होते हैं, और जब पड़ोसी ताना देने लगे तो बहुत कष्ट होता है। आज जब आत्मदेव जी महाराज के पड़ोसी ताना देने लगे कि क्या बात है आत्मदेव जी, तुम्हारे यहाँ ना कोई बेटा ना बेटी, आज आप बुढ़ौती अवस्था में आ गए, कोई जन्म नहीं लिया, आप पंडित हैं, आपके घर में तुलसी का बिरवा भी नहीं दिखाई देता है, और कुछ दिन से हम देख रहे हैं आप एक गाय को बांधे हैं, उसके पास भी ना कोई बछड़ा है ना बछड़ी है, क्या बात है। आज आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। जंगल में तो क्या देखते हैं, वहां पर एक सन्यासी बाबा उनको मिल गए। जंगल में जब पहुंचे वो सन्यासी बाबा गए और वहां सरोवर मित्र तुम क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता है तुम्हें, बताओ। जब ऐसा कहा तो आत्मदेव जी और फूट फूट के रोने लगे और कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में नहीं होगा फिर भी मुझे लेंगे। जब ऐसा कहा आत्मदेव जी जब ऐसा बोले तो संत ने कहा जब आपके भाग्य में ही नहीं है तो मैं कहां से दे दूंगा। आत्मदेव जी एक छोटी सी कथा बताते हैं उस सन्यासी बाबा को। सन्यासी बाबा से कह रहे हैं कि एक नगर में एक युवती रहती थी और उसके यहाँ ना कोई बेटा था ना कोई बेटी थी, लेकिन वो संतों की सेवा बहुत करती थी, संतों की सेवा कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। नारद जी जब रास्ते से जा रहे थे तो उस युवती ने नारद जी के चरण को पखारा और कहा कि हे नारद, आप भगवान से मिलते रहते हैं तो जब प्रभु के पास जाना तो उनसे ये पूछ लेना कि हमसे कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई थी कि जो आज तक हमारे यहाँ कोई बेटा बेटी जन्म नहीं लिया। नारद जी कहे बिल्कुल मैं पूछ नहीं लूंगा, अगर आपके भाग्य में होगा तो मैं प्रभु से कह दूंगा कि दे दे। नारद जी विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु भगवान से कहने लगे कि प्रभु हम आज तो हमें अब विश्वास हो गया है कि अब आप हमको पुत्र देंगे। उस युवती के यहाँ तीन छोटे छोटे बच्चे जन्म लिए। आज जिसके यहाँ कोई खेलने वाला नहीं था, आज उसके आंगन में तीन बच्चे खेल रहे हैं। इस दृश्य को जब देखा नारद जी फिर जब विचरण कर रहे थे तो क्या देखते हैं, उसी युवती के यहाँ तीन छोटे बच्चे घूम रहे हैं। उन बच्चों को देखकर कह रहे हैं नारद जी, अरे हमें लग रहा है भगवान भी झूठ बोलते हैं। हमसे क्या कहे थे कि इनके यहाँ एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कुछ जन्म नहीं लेगा बेटा बेटी, और इसी जन्म में तीन बच्चे घूम रहे हैं। कैसे? पहले उस युवती से मिले, उसके बाद में कहे मैं आज जाकर विष्णु भगवान से पूछूंगा कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे मन में ठान करके नारद जी चल गए। जब विष्णु लोक को जाने लगे तब तक विष्णु भगवान ने अपनी माया को रचा। माया क्या रचते हैं, भगवान अपने पेट को पकड़ करके और तड़पने लगे। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि आज मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और नारद जी आ रहे हैं।
उसी समय नारद जी पहुंच गए और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी क्या देख रहे हैं कि हमारे प्रभु तो तड़प रहे हैं। नारद जी लक्ष्मी मैया से पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, प्रभु इतना तड़प क्यों रहे हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि तुम्हारे प्रभु के आज पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। नारद जी कहे कि बताओ क्या उपाय किया जाए, इसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। जब ऐसा कहा तो भगवान कहने लगे कि हे नारद, अगर मेरा कोई भक्त हो जो अपने कलेजे को निकालकर उसका रुधिर मुझे पान करा दे, उसका खून मुझे पान करा दे, तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे बस इतनी छोटी सी बात, अरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी लोक पे कोई ना कोई तो आपका भक्त होगा ही जो आपसे इतना प्रेम करता होगा, अपने कलेजे को निकाल देगा और रुधिर दे देगा। कह रही कि मैं भी किसी न किसी को लेकर आऊंगा। नारद जी वहां से चले गए, पृथ्वी लोक पर आए, किसी से कहते हैं भैया आज भगवान के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अपना तुम कलेजा निकाल कर उसका रुधिर मुझे दे दो तो मैं भगवान को दे दूं, उनका पेट दर्द सही हो जाए। सब जितने ढोंगी बाबा थे अपना झोला कमंडल उठाए और चल दिए कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, अगर जीवन है तो भी बहुत कुछ देखना है, आज अपनी शरीर नहीं गंवानी है। सब यत्र तत्र चल देते हैं। आज नारद जी कहाँ पहुँचे, उसी संत के पास में जो संत ने आशीर्वाद दिया था 3 रोटी खा करके कि 3 रोटी खा करके कि तुम्हें पुत्र हो जाएगा, उस युवती को जो पुत्र दिया था उस संत के पास में पहुंचे। जब उस संत से कहा तो उस संत ने कहा वाह, उठ के खड़ा हो गया और नाचने लगा, कहा कि वाह आज प्रभु की दी हुई ये शरीर प्रभु के काम आ गई, चलिए कहाँ चलना है बताइए मुझे। नारद जी संत का हाथ पकड़कर और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, भगवान की लीला थी, उनकी माया थी, उनका पेट थोड़ी ना दर्द कर रहा था, वो ठीक थे। नारद जी देखे, कहे प्रभु अभी तो आपको आपके पेट में इतनी जोर से दर्द हो रही थी, आप ठीक हो गए। भगवान कहने लगे इससे पहले तुम क्या करने के लिए आए थे, पहले मुझे तुम ये बताओ, तब मैं इसका जवाब दूंगा कि हमारा पेट दर्द कैसे ठीक हो गया। जब ऐसा कहा तो नारद जी कहने लगे प्रभु मैं कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि एक युवती के यहाँ गया था और वहां ना कोई बेटा था ना बेटी था, तो आपने कहा था कि 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी जन्म नहीं लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं गया वहां तो छोटे छोटे 3 बच्चे घूम रहे थे। मैं वही पूछने के लिए आपसे आया था प्रभु कि आप झूठ काहे बोले हमसे कहे 7 जन्म तक नहीं होगा, लेकिन इसी जन्म में आप 3 पुत्र क्यों दे दिए। बोले हम नहीं दिए हैं, ये बेटा हम नहीं दिए हैं उनके घर में। तो बोले कौन दिया है। भगवान कहने लगे जिसका तुम हाथ पकड़ रखे हो, जो अपना कलेजा निकाल कर हमको रुधिर प्राण पान करा सकता है, वो ब्रह्मा के लेखनी को भी मिटा सकता है। ऐसा संत हमेशा परमार्थ के लिए ही अपने शरीर को रखता है, दूसरों की सेवा के लिए ही। तो जो भी संत के शरण में पहुंच गया उसका कल्याण हो गया। कहना है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
किस किस की बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे कीर्तन में लाग ले, तेरी अच्छी बने, शंकर के संग लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज संतों के चरण को पकड़ करके जो भी संतों का चरण पकड़ा उसका कल्याण हो गया। आज आत्मदेव जी एक संत का चरण पकड़े, वही संत आज बता रहा था। आत्मदेव जी बता रहे हैं कि जब संत के चरण को पकड़कर उस युवती को पुत्र मिल गया, तो हम भी तो एक संत का चरण पकड़े हैं, तो आज हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा। जब ऐसा आत्मदेव जी उस सन्यासी बाबा से कहे, तो उस सन्यासी बाबा ने क्या किया, अपने झोली से एक फल को निकाला और आत्मदेव जी से कहा, ये फल लेकर जाओ, अपने धर्म पत्नी को दे देना, ये फल खा लेगी तो गर्भवश स्थिर हो जाएगा। जब ऐसा कहे, आज आत्मदेव जी खुश होकर आए और उसी फल को अपने धर्म पत्नी को दिया, जिनका नाम क्या था, धुंधली देवी। जब धुंधली को फल दिया और उसके बाद में अपना जजमानी में चले गए फल दे करके। यहाँ धुंधली क्या कह रही है, उसके मन में कितने तर्क हो रहे हैं। आस पड़ोस की कुछ सखियों को बुलाई और बैठ गई, कही बहन, हमारे पति कहीं से फल लेकर आए हैं और कहें इस फल का को खा लो तो तुम्हारे उदर में गर्भ स्थिर हो जाएगा। अब बताओ मैं इस फल को क्या करूं? अगर मैं फल खा लेती हूं, हमारे उदर में गर्भ स्थिर हो जाएगा, तो हम भोजन कम कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, कम भोजन कर पाएंगे। अगर कहीं मैं कुएं से पानी निकालने गई, उसी में गिर गई, तो जो भोजन कम कर पाएंगे तो चलने की शक्ति भी कम रहेगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कैसे भी उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। अगर कहीं गांव में आग लग गई तो क्या होगा, हम भाग भी नहीं पाएंगे। ये माताओं का तर्क है। अथक प्रयास करने के बाद में उनका मन का फैसला क्या हुआ, उनकी एक बहन अपने बहन को बुलाई, उनसे भी सारी बात बताई। तो जब सब तर्क वितर्क करने के बाद में उनका फैसला ये हुआ, इस फल को हम खाएंगे नहीं। देखो इतना मेहनत करके आत्मदेव जी महाराज संत के चरण को पकड़ कर लेके आए, लेकिन धुंधली मैया क्या कह रही है, हमको खाना नहीं है। उस फल को गाय को खिला दिया और अपने पति से झूठ बोल दी कि उस फल को हम खा लिए हैं, और अपने बहन से कह दी कि जो तुम्हारी उदर में गर्भ स्थिर है, ये बच्चा मुझे दे देना और मुझसे तुम धन ले लेना। ऐसा कह दी। कुछ दिन के बाद में जब उसके बहन के यहाँ जब बच्चा जन्म लिया, तो धुंधली अपने गोद में लेकर कह रही है कि हमारे बच्चा जन्म लिया है। अपना बच्चा बता रही है। आत्मदेव जी आज खुश हो गए कि आज हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ दिन बाद वही जो फल गऊ को खिलाया गया था, उस गऊ के उदर से भी एक बच्चा जन्म लिया। पूरी शरीर तो मनुष्य है, लेकिन जो उसके कान हैं वो गऊ के समान है। आज उसका जब नामकरण संस्कार हुआ, तो आत्मदेव जी उसका नाम क्या रखते हैं, गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की उसका नाम गोकर्ण नाम रखा। और जो पहले बेटा जन्म लिया था, जो उसका नाम रखने की बारी आई, तो धुंधली मैया कह रही है कि एक का नाम तुम रखे हो, एक का नाम मैं रख दूंगी।
उसका नाम क्या रख रही है? कहीं मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और जथा नामे तथा गुणे, जैसा उसका नाम वैसा वैसा गुण। देखिए, नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। पहले नाम क्या होते थे? भगवान के नाम से ही सबका नाम जोड़ के रखा जाता था। किसी भी पहले जो बूढ़ बुजुर्ग थे बहुत सोच समझ के नाम रखते थे। नाम की छठम स्कंद में वर्णन आएगा। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम केवल ही नारायण रखा था, उनका कल्याण हो गया। जब बच्चों का जन्म हम लोग भगवान से जोड़ कर लेते हैं तो इसी बहाने हमें भगवान का नाम स्मरण हो जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है। इसलिए नाम हमेशा बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आवाज करके लोग नाम क्या रखते हैं? तो अंग्रेजी जमाना आ गया है, चिंटू पिंटू बबलू बबलू, पता नहीं क्या क्या ऐसा ऐसा नाम पढ़ने लगा है। एक जगह कथा हो रही थी, एक माता जी पहुंची, कह रही है महाराज जी ये हमारा एक छोटा सा बच्चा उधर में रहता है 7वें महीने में, तो भगवान से और उस बच्चे से वार्तालाप होती है और वो कहता है प्रभु हमें इस नर्क से बाहर निकाल दो, जो कुछ कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। भगवान एक ही शर्त पर बाहर निकालते हैं, क्या कि जितनी भी तुम्हारी सांस आए उतने पे तुम केवल मेरा नाम लेना, यही एक शर्त है। केवल जितनी सांस आए उतना नाम लेना। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितनी सांस आती है किसको पता है? किसी को नहीं, सबको पता है, बताना नहीं चाहते। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 21,606 बार सांस आती है 24 घंटे में। 24 घंटे में 21,606 बार हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता है, हमें नहीं लग रहा है इतने लोग बैठे हैं, लेकिन 21,606 बार नाम ले पाते होंगे। 2100 बार तो ले ही नहीं पाते होंगे, 1000 बड़ी दूर की है। अगर हम अपने बेटों का नाम रख ले तो ना कुछ तो 100-200 बार तो दिन में बुलाते ही हैं, इसी बहाने से भगवान का नाम निकल जाएगा। लेकिन आज कोई मॉडर्न जमाना है ना, अंग्रेजी में नाम रखते हैं, तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज जब धुंधकारी का नाम रख गया, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ दिन जब कुछ दिन बीत गया तो क्या हुआ? आज गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज तो महान विद्वान हुए, लेकिन जो धुंधकारी था वो आताताई बन गया। नारी गृहे द्वार जनः संसाने और देहे स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मोनुगो गच्छत जीवेगा। धनानि भूमो, जो तुम्हारा धन है यही रह जाएगा, एक भी कदम आपके साथ में नहीं चलेगा जब आपके प्राण निकलेंगे। और पशुओं ही गोष्ठी, आपके जो पशु हैं, आपके जो गाय हैं, ये कहाँ तक साथ में जाएंगे? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। जिस गौड़ी पे बंधे होंगे, जिस खूंटे में बंधे होंगे, उसी खूंटे पे रहेंगे। और नारी गृह द्वार, जो नारी जिससे तुम्हारा पारिग्रहण होके आया था वो कहाँ तक जाएगी? केवल दहलीज तक, दहलीज के बाहर। वो भी तुम्हारे साथ चाय पीते थे, वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक तुमको छोड़ने जाएंगे, इसके बाद में वो भी नहीं जाएंगे। और इस शरीर जो दिन भर में 4 बार तेल साबुन शैम्पू लगता है, ये कहाँ तक साथ जाएगी? केवल चिता तक साथ जाएगी, उसके बाद में ये भी साथ जाने वाली नहीं है। तो फिर साथ में क्या जाएगा? शरीर भी यही रह गई। तो जाता है हमारा धर्म, जो हम धर्म करते हैं ये हमारे साथ में जाता है, जो पाप करते हैं ये भी हमारे साथ में जाता है। धर्मोनुगो गच्छत जीवेका, धर्म और पाप यही दो साथ में जाते हैं और कुछ साथ में नहीं जाता। आज जब आत्मदेव जी परेशान हो गए तो गोकर्ण जी महाराज समझाने लगे, पिताजी ये कोई अपना नहीं होता है, सब यही रह जाता है, आप परेशान न हो। देहीन समान श्रीधरो बता रहे हैं, ये जो शरीर है इसमें क्या है? अंदर समझाने लगे कि पिताजी
ये कुछ साथ देने वाला नहीं, साथ जाने वाला नहीं है, तो उनको वैराग्य आ गया और वो जंगल को निकल गए। बता रहे हैं पिताजी, चाहे आज तुम अपने बेटे के पुत्र के प्रेम में तड़पो कि इतना हमको प्रताड़ित करता है, इनको इतना हमको डांटता मारता है, चाहे आज इसके लिए रोज रोज मरो, चाहे भगवान के शरण में पहुंच जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए। अगर आप कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से स्नेह रखो, ना किसी से प्रेम रखो, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से दोस्ती। चल दो घर छोड़ के। आज गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए, यहाँ कौन बचा? यहाँ उनकी जो माँ थी धुंधली, आज वो बची। अब वो धुंधकारी अपनी माँ को सताने लगा और उनसे कह रहा है, तुम धन कहाँ रखी हो? मुझे धन दो, मुझे पीना है। देखिए, अगर धन को बर्बाद करना है तो पीना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी सारा धन खत्म हो जाएगा। आज देव जी महाराज के यहाँ इतना धन था, आज सब खत्म कर डाले केवल पीने के चक्कर में। जब धुंधकारी सारे धन को खत्म कर दिया, अपनी माता को प्रताड़ित करता है, अपनी माता को मारता है। देखिए, बताया गया है, इतने वेद शास्त्र लिखे गए, उसमें अन्य बहुत कथाएं लिखी गई, लेकिन सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पूजा क्या बताया गया है? माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है केवल माता पिता की सेवा करना। भगवान से मिलने के लिए 4 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। जैसे हमको अगर छत पे जाना है तो सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, ऐसे अगर हमें भगवान की शरण में जाना है तो हमें सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहें कि बिना सीढ़ी के छत पे पहुंच जाएंगे तो मुमकिन है? नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही अगर हम समझें कि अगर हमें भगवान की शरण में जाना है, लेकिन जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को मैं पैर नहीं रखूंगा, उन सीढ़ियों को मैं स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, तो नामुमकिन है, आप नहीं पहुंच सकते। वो सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी है मातृ देवो भव। अब पहले अपने माँ के कर्ज से उद्धार हो जाओ, उसके बाद में पितृ देवो भव, अपने पिता के कर्ज से उद्धार हो जाओ, उसके बाद में गुरुदेवो हो, अपने गुरु के कर्ज से उद्धार हो जाओ, उसके बाद में देवो हो। चौथी सीढ़ी है भगवान की, तब आप भगवान के पास में पहुंच सकते हैं। अगर आप माँ से वंचित हैं, आप अपने पिता के सेवा से वंचित हैं, आप अपने गुरु के सेवा से वंचित हैं, तो आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। कितना भी सुबह से शाम तक घंटी हिलाते रहे, भगवान को जल चढ़ाते रहे, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं उस जल को। जिसके माता पिता घर में भूखे मर रहे हैं, कितना भी जाओ हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ाते रहो, भगवान हनुमानगढ़ी छोड़ के चले जाते हैं। आज वही धुंधकारी अपनी माँ को सताने लगा। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय अपनी माँ को गया कुएं में ढकेल दिया। धुंधली जो थी वो भी कुएं में गिर के गोविंदाय नमो नमः, वो भी चली गई। और घर में कौन बचा? केवल धुंधकारी बचा। तो क्या करता है, अपने घर पे 5-5 वैश्याओं को रख लिया। देखो, जो पंडितों का घर था, जिसमें पंडित जी रहते थे, जिसमें शंख बजता था, उसमें आज क्या हुआ, वैश्याएं रहने लगी। आज धुंधकारी इतना आताताई हो गया, जाता है और राजाओं के यहाँ चोरी करता है। उसके बाद में एक दिन वो वैश्याएं क्या सोचने लगी अपने मन में कि जो अपने माता पिता का नहीं हो, वो हम लोग का क्या होगा। वो वैश्याएं आपस में पांचों बात कर रही हैं कि जो अपने माता पिता का ना हुआ, जो अपने माता पिता को मार दिया, वो एक दिन हम लोग को भी मार देगा। हम लोग का क्या होगा।
तो पांचों आपस में क्या प्लान करती हैं कि आज जैसे वो राजा के यहाँ से चोरी करके आए, बहुत सारा धन लेकर आए, आज सब मिल करके उसको मार दो, जो धन लेकर आए उस धन को लेकर चल गए। जब ऐसा मन में पांचों आपस में बातें कर ली, क्या हुआ, आज जब धुंधकारी एक राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लेकर चुरा कर आया, आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी चारपाई पर लेट गया और जैसे चारपाई पर लेटा, उनकी जो पांचों वेश्याएं उनके घर पे रहती थी, धुंधकारी को उसी चारपाई में कस के बांध दिया और धधकती आग को लेकर आई और धुंधकारी के मुंह में डाल करके और मार डाला। अब धुंधकारी जब मर गए, अकाल मृत्यु मरे, तो महान प्रेत बना, वो प्रेत योनि में पहुंच गया। यहाँ वैश्याएं क्या करती हैं, घर में ताला लगा के सब धन लेकर चली गई। आज जो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे गए थे, उनको पता चला मेरा भाई मारा गया, तो उन्होंने क्या किया, गया जा करके और अपने भाई के नाम से श्राद्ध किया, गया में पिंडादान किया। देखिए बताया गया है, गया में अगर एक बार जा करके अपने पितरों के नाम से पिंडादान कर दिया जाए तो वो किसी भी योनि में हो, प्रेत योनि में हो, जब ऐसा बताया, आज वो गया में श्राद्ध करके कुछ दिन बाद जब अपने घर पे आए, अर्धरात्रि का समय था, कह रहे गांव में किसके यहाँ किसको जगाने जाऊं, चलो अपने घर में ही लेट जाते हैं। आत्मदेव जी महाराज का सब बहुत, गोकर्ण जी महाराज का सब बहुत सम्मान करते थे। आज वो अपने ही घर में गए और वहीं अपने आंगन में चारपाई डाल करके और विश्राम करने लगे। और जब विश्राम करने लगे, अर्धरात्रि का समय, तो क्या देखते हैं, वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में पहुंच गया था, वो कभी महिषी भैंसे के रूप को धारण करके आता है और गोकर्ण जी महाराज को परेशान करता है, कभी बकरे के रूप धारण करके आता है, परेशान करता है, तरह तरह के रूप को धर के आता है और परेशान करता है। गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, की बनी हुई है, दोनों मूर्तियां अष्टधातु की बनी हुई है, दोनों देखने में सेम हैं, लेकिन जो बेचने वाला कह रहा है कि इसमें अंतर जो है, उस अंतर को जो पहचान लेगा उसी को हम देंगे। पहले इसका अंतर बता के जाओ, इन दोनों में अंतर क्या है, तभी देंगे। बहुत वहां पर भीड़ लग गई, लेकिन कोई बता नहीं पाया। कुछ अयोध्या के संत मथुरा जा रहे थे, जब वो उस भीड़ को देखे तो कह रहे हैं कि चलो जाके देखा जाए, क्या बात है, यहाँ क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है। जब उस भीड़ को देखने के लिए भी वही अष्टधातु की मूर्ति देख रहे हैं, तो जब परखने की बारी आई तो उन संतों ने क्या कहा, एक धागा मंगाओ। धागा आ गया और जो 1 रुपए की मूर्ति थी उसके कान के अंदर डाले, इधर डाले, इधर निकल गई। कहे कि ये 1 रुपए की मूर्ति है। और जब दूसरी मूर्ति में वही धागा डाले, हृदय में अंदर उतरती गई। कहे ये लाख रुपए की मूर्ति। तो कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, 1 रुपए की मूर्ति बनकर बैठ कर सुननी चाहिए कि लाख रुपए बनकर बैठ कर सुननी चाहिए। जिसके हृदय में उतर जाता है यही कथा, तो लाख रुपए का है। और जो आए कथा पंडाल में बैठे, यहाँ से सुने, यहाँ से निकाले, उनका भाव क्या है, उनका मोल क्या है, 1 रुपए का। तो यहाँ आप इतने लोग बैठे हैं, अब आप अपना भाव स्वयं लगा लेना कि 1 रुपए बन के बैठना चाहते हो कि लाख रुपए का। तो जब भगवान के पार्षद लोग कहे कि ये नियम से कथा नहीं श्रवण किए हैं, और बताया गया कथा सुनने का नियम कैसा होना चाहिए। भागवत जी में बताया गया, लोग कहते हैं केवल व्रत रह के ही कथा सुनना चाहिए और कहना चाहिए। कोई कहा कि एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है, भागवत जी में पहले बताया गया घी पी के कथा कहें और घी पी के कथा श्रवण करें। आज के जमाने में जो घी पी लेगा क्या हाल होगा उसका आप लोग जानते हैं।
तो बताया गया तो क्या किया जाए। भागवत जी में लिखा है भोजनम तु वरम मन्ये, क्या एक बार नहीं आप 1000 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ जिसमें बैठने में आपको दिक्कत ना हो। ये नहीं कि सुबह से व्रत है कि आज कथा सुनेंगे, कथा में 3 घंटा तो बैठे लेकिन क्षुधा कहाँ है, कि कुछ जल्दी बनाए रही होंगी कि नहीं बनाए रही होंगी, कुछ मिलेगा आरती करने के बाद कि नहीं मिलेगा, कथा गई। तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर क्षुधा शांत रहे उतना खा के तब श्रवण करना चाहिए और श्रवण कराना चाहिए। भागवत जी में लिखा नारायण वासुदेवा, सभी लोग हरे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा।